अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दावर ज़िया है। आई एम वन ऑफ द फाउंडिंग पार्टनर्स एट ORAD। जिस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे वो साइंस ऑफ मेकिंग अ हाउस के ऊपर है। जब आप ये सोचते हैं कि आपने घर बनाना है तो उसके एक सर्टेन स्टेप्स होते हैं, सर्टेन स्टेजेस होते हैं जिसको आपने देखना होता है। पहला स्टेज जो होता है वो आपका होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? आप एक फ्यूचर घर में जब आप जा रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या वो फुलफ़िल करता है, जिसमें आप एक डिज़ाइन ब्रीफ बनाते हैं। दूसरे स्टेप में आप यही डिज़ाइन ब्रीफ लेके जाते हैं किसी आर्किटेक्ट के पास। वो आर्किटेक्ट आप खुद ही चूज़ करते हैं। आप देखते हैं कि वो किस तरह का है, वो प्रोफ़ेशनली कैसा काम करता है। तीसरे स्टेप में जब आप जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं कि आपने घर बनाना किससे है, आपका कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा, वो मटीरियल आपको सप्लाई करेगा या फिर आप खुद करेंगे। अब हम वापस आते हैं पहले स्टेप के ऊपर। पहला स्टेप जो है वो आपका रिक्वायरमेंट्स का है। आपने ये सोचना है कि जब आप एक नए घर में जा ही रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, क्या वो फ्यूचर प्रूफ है, क्या आप अपनी जो घर की एक्सपेंशन है वो उस रिक्वायरमेंट्स में देख रहे हैं। तो ये आपको मिल बैठ के अपने घर वालों के साथ यूजुअली आप डिसाइड करते हैं कि आपको घर की रिक्वायरमेंट्स फ्यूचर में कैसी चाहिए। रिक्वायरमेंट्स बड़ी डिपेंड करती हैं बहुत सी चीज़ों पर। आप जब नए घर में जाते हैं तो आपके पास एक प्री कंसीव नोशन होता है कि आपका घर कैसा होगा। घर कैसा होगा वो बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो आपकी एक सर्टेन मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके रहन-सहन के ऊपर डिपेंड करता है और आप इस पे डिपेंड करता है कि जब आप जा ही रहे हैं तो आपकी फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ फैमिली क्या है। जब आप ये चीज़ें देख लेते हैं तो फिर आप दूसरे स्टेप में जाते हैं। दूसरा स्टेप जो होता है वो आपका सिलेक्शन ऑफ एन आर्किटेक्ट होता है। आप किस तरह के आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, आपको स्पेसेस कैसी चाहिए हैं, ये आपको रिसर्च करनी चाहिए। ये आपको देखना चाहिए है कि जो आर्किटेक्ट आप जिस तरह के भी आर्किटेक्ट के पास जा रहे हैं, क्या वो आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बैठता है? क्या वो आपके आइडियाज़ को समझता है? क्या वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को देखता है? ये बहुत ज़रूरी होता है और आप उसी आर्किटेक्ट के पास जाएँ जो कि आपको रिस्पॉन्स कर सके उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। जब आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हैं तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है कि आप बताएं कि आपको चाहिए क्या। यूजुअली एक कॉन्वर्सेशन होनी बहुत ज़रूरी है। कॉन्वर्सेशन बहुत सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, आप घर का स्टाइल किस तरह देखते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आपने प्रॉपरली कम्युनिकेशन में लाना है इनको। जब आप सारा कुछ फाइनलाइज़ कर लेते हैं कि मुझे किस तरह का घर चाहिए, क्या करना है, तीसरे स्टेप में ये करते हैं आप अपना कॉन्ट्रैक्टर फाइनलाइज़ करते हैं। सबसे ज़रूरी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट की कन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक कॉन्ट्रैक्टर को अंडरस्टैंड करना चाहिए है कि आर्किटेक्ट की जो ड्राइंग्स हैं वो उसको समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही। ये इंतहाई ज़रूरी होता है एक सर्टेन पीरियड में जब आप जा रहे होते हैं। बाद में बहुत से मसले निकलते हैं, डिटेल्स जो होती हैं वो बहुत ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद हर कोई एक दूसरे को ब्लेम कर रहा होता है। तो इट्स ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट कि एक कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट की ड्राइंग पढ़ सके डिटेल में। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि घर जो होता है वो एक बहुत सीक्रेट प्रोसेस होता है। इसमें बहुत सारे इमोशंस शामिल होते हैं, रहने वालों के, बनाने वालों के, और इसमें आपको हर चीज़ बहुत कंट्रोल करनी पड़ती है। आपको देखना पड़ता है कि आप किस तरह का घर बना रहे हैं, आप किस तरह का अपना फ्यूचर देख रहे हैं। बेसिकली आप एक अपना फ्यूचर बना रहे हैं। आप ये भी देखते हैं कि आपकी जो फ्यूचर जनरेशंस हैं वो इस घर में रहेंगी तो वो कैसे रहेंगी, उनका रहन-सहन क्या होगा, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप ये भी देखते हैं कि अगर मैं इस घर में जा रहा हूँ तो ये क्या मेरे लाइफ़स्टाइल को किस तरह इम्प्रूव करता है। आप उसमें वो चीज़ें करना चाहते हैं जो कि आप एक चीज़ को एस्पायर करते हैं। आपको हर चीज़ को मद्देनज़र रखनी है कि वो जो आखिर में जो प्रोडक्ट है वो हर किसी के लिए सैटिस्फाइंग हो। अगर आपको आर्किटेक्चर और उसके बारे में जानने का शौक़ है तो आप ज़रूर हमें सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे। थैंक यू।